हम जब देख रहे थे जयराम माथुर जहाँ जहाँ केस के मामले आते हैं आप वहाँ नजर आते हैं। आपको तो ये क्या माना जाए कि जयराम माथुर के जितने भी सारे केस वगैरह जो होते हैं वो सारी चीज आप ही देखते हैं? हाँ, लगभग 2.5 वर्षों से अभी तक से जितने सारे केस मुकदमे जयराम माथुर के ऊपर हुआ है वो केस मैं देख रहा हूँ। मैं अभी करंटली झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और तमाम झारखंड में जितने कोर्ट में इनके विरुद्ध में केस दाखिल किया गया है सब केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ और सब मैक्सिमम केस जितने भी हैं सब में अभी तक बेल हो चुका है। लगभग जितने सारे आप टाइगर जयराम माथुर केस को देखते हैं तो केस को देख के क्या कुछ लगता है कि ये वाकई में ये षड्यंत्र के तहत किया जाता है कि जयराम माथुर कहीं ना कहीं ये सब त्रुटियां करती है तभी उसके पास केस होते हैं उस पर? देखिए, ये सब 2 कारण से केस होता है। पहला तो कहीं ना कहीं ये लोग आंदोलन करने जाते हैं तो उस धरना प्रदर्शन के दौरान रोड जाम करने के दौरान में केस मुकदमा इन लोग के ऊपर हो जाता है। और दूसरा कारण होता है राजनीतिक षड्यंत्र, जो कि कहीं ना कहीं इसको दबाने का कोशिश, ताकि इसको झूठे झूठे मुकदमा में जितने सारे केस फंसाया जाए ताकि ये अपना राजनीतिक जीवन में आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए झूठा केस मैक्सिमम किया जाता है। तो जयराम माथुर कहीं ना कहीं झारखंड का हित की बात करते हैं, लोगों का भलाई का बात करते हैं, वो चाहते हैं कि झारखंड एक उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं, फिर उस पर लोग इतना सारा केस कर रहे हैं तो ये कहाँ तक ये बेहतर भविष्य का कहीं ना कहीं कोई आगे आने वाले दिन में अगर कोई सोचता है कि झारखंड का हम नव निर्माण करें तो ये अगर इस प्रकार के लोग उस पर बिना मतलब केस वगैरह करते रहेंगे तो लोग तो आगे नहीं आएंगे। ठीक है, वो तो समय के अनुसार बताया जा सकता है, लेकिन अगर हम संवैधानिक तरीका से अपनी मांगों को रखेंगे और हमें अपना लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे तो ये केस मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आप कहीं पे पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं कोई भी गलत नियम के विरुद्ध में, कोई भी कंपनी के विरुद्ध में जहाँ पोल्यूशन हो रहा है, या फिर कोई भी कंपनी जहाँ पे डेथ हो रहा तो वहाँ मुआवजा नहीं दे रहा, तो उस समय ये केस मुकदमा नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर इन लोगों के ऊपर में सारा चीज पीसफुली प्रोटेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में केस होता है। और आपका क्वेश्चन था कि अगर इस तरह का केस हो रहा तो आम आदमी जाएंगे कि नहीं लोग साथ में। देखिए, आजादी के समय में इस तरह का केस मुकदमा हुआ करता था और आज जब झारखंड का नवनिर्माण होने जा रहा है, झारखंड को झारखंडियत का पहचान दिलाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, तो इस तरह का केस होगा, झूठे केस होंगे और ये केस में आपको लड़ना भी होगा और आपको एक त्याग का भाव से आना पड़ेगा कि आपको कि हाँ इसमें केस होगा तो हम संवैधानिक तरीका से कोर्ट का सहारा लेके न्याय अपने करवाएंगे और हम बेल लेंगे और केस में हम बरी होंगे। ये हम अगर देखा जाए लोकसभा में जिस प्रकार से जेबी केसस की तरफ से गलतियां हुई है, जिसकी तरफ से गलतियां हुई, कहीं ना कहीं जयराम माथुर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ लग रहा था कि विधानसभा में कहीं ना ये चीज तो रिपीट नहीं होगी? नहीं केस के लेके जो अभी तक कुछ केस का बेल नहीं लेते जिसके कारण बहुत ज्यादा मुश्किल होता, विधानसभा में तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव के दरमियान में जितने सारे केसेस इनके विरुद्ध में हम लोग को जो जानकारी थी, मुझे जो जानकारी थी, उस सब केस में हम लोग बेल ले चुके थे। लेकिन एक केस जो नगड़ी का केस था, नगड़ी केस में किसी को जानकारी नहीं था कि वहां पे कोई केस हुआ है इनके विरुद्ध में, और ये बहुत पुराना केस था, 2022 का केस था। और अचानक से पुलिस इसमें वारंट भी उसी समय लगभग 2022 के आसपास में वारंट भी निकल गया था, लेकिन वारंट को दबा के रख दिया गया था और वारंट को एग्जीक्यूट नहीं करा रहा था। कम से कम इन लोग 1400 सभाएं कर चुके थे, लेकिन कहीं पे भी पुलिस ने कहीं पे इसको अरेस्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया था। लेकिन एक राजनीतिक षड्यंत्र बोलिए या फिर और कोई चीज का दबाव बोलिए, उन लोगों ने एक सही समय मौका पाकर लोकसभा जिस दिन इलेक्शन का नॉमिनेशन हम लोग करने जा रहे थे तो उस दिन आके इसको अरेस्ट करने का एक साधन ढूंढा। हालांकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप पीआर बॉन्ड पे छोड़ दीजिए और आपके हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, या तो हमें समय दीजिए कि हम बेल ले लेंगे। और फाइनली झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इन्हें नगड़ी केस में बेल मिल चुका है। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और विधानसभा में क्या कुछ तैयारियां हैं? बाकी इसकी जो प्रीवियस जो केस है वो सारा क्लियर हो चुका है कि अभी कुछ केस बाकी है, ताकि विधानसभा में कहीं ना कहीं फिर वो लोकसभा वाला काम कांड रिपीट ना हो जाए? देखिए, मैक्सिमम केसेस में जितने भी हम लोग को जानकारी के अनुसार में सब में बेल हो चुका है। अभी कोई तकलीफ का या दिक्कत का कोई बात नहीं है। हाँ, अगर कोई नए केसेस हुए हैं जिनकी जानकारी नहीं है तो वो जानकारी हमें उपलब्ध करा दिया, हम अभी समय रहते हुए हम उस पर बेल ले लेंगे। आप जयराम के केसों को बारीकियों से देखते तो क्या कुछ लगता है अभी तक कितने केस जयराम माथुर के ऊपर लग चुके हैं? देखिए, जयराम माथुर के ऊपर अनेकों 1 दर्जन से ऊपर केस इनके ऊपर लग चुके हैं और सब केस में इन्होंने बेल ले लिया है। तो आप जैसे झारखंड से ही रहते हैं तो ये झारखंड में कहीं ना कहीं अभी कुछ दिन पहले देखा जाए उत्पाद सिपाही के लेकर भी अभी बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ के लोगों को अक्सर कोर्ट कचहरी के केस में फंसा दिया जाता है, नियोजन नीति हो चाहे किसी भी चीज को लेकर। तो क्या लगता है ये सब मामला कोर्ट में जब जाता है तो ये कोर्ट में कहीं ना कहीं दिन ब दिन और ज्यादा लॉन्ग प्रोसेसर में फंस जाता है, तो इसमें लोग कहीं ना कहीं यहाँ के लड़कों को परेशानी होती है, तो इसमें क्या कहाँ यहाँ जो सरकार की गलतियां रहती है या कोर्ट जानबूझ के डेट को आगे बढ़वाते हैं? देखिए, जितने भी सारी यहाँ पे वैकेंसी निकलती है कुछ न कुछ त्रुटियां रहती है। लेजिस्लेटिव जो विधायक एमपी एमएलए होते हैं, यहाँ खासकर झारखंड का हम बात करेंगे तो एमएलए, ये लोग कानून बनाते हैं और कानून कुछ भी बना के इन लोग फिर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के जो होते हैं सेक्रेटरी लेवल के आदमी, डीसी
सर होते हैं, ये लोग उस कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट निकलता है तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इस एडवर्टीजमेंट को फ्लरिश करके आगे लोगों को बता के अपना एडवर्टीजमेंट को जारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटियां छोड़ देते हैं, जिस कारण लोगों का फंडामेंटल राइट्स अगर वॉलेट होता है तो लोग न्यायालय आते हैं और उस एडवर्टीजमेंट को चैलेंज करते हैं, और न्यायालय के द्वारा अगर उस एडवर्टीजमेंट को गलत पाया जाता है तो उसको तुरंत स्टे या फिर उसको निरस्त कर दिया जाता है। इसीलिए मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे पॉलिसीज या फिर कोई भी कानून बन रहे, कुछ ना कुछ त्रुटि हो रहे, ताकि और हर चीज में कोई ना कोई जो पढ़े लिखे आदमी लोग जिसको जानकारी होता है, जिसको लगता है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहा है, तो लोग न्यायालय का शरण लेते हैं और न्यायालय से उन्हें न्याय मिलती है। तो यही चीज बोलना चाहते हैं कि अभी जो झारखंड का नवनिर्माण में इसमें पढ़े लिखे युवक लोग आएंगे और अच्छे पॉलिसीज बनाएंगे, अच्छे नियम बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट किस तरह से कोई कोर्ट में चैलेंज ना हो, इस तरह का विज्ञापन जारी करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि न्यायालय में इस तरह का कोई विज्ञापन और स्टे या फिर कोई रद्द होने का शंका रहेगा। आप बहुत दिनों से जयराम महतो के साथ जुड़े हुए, तो जयराम महतो कैसा लगते हैं आपको? उनके कहीं ना कहीं आप उसके विचारों से प्रभावित होंगे, तो ऐसा कौन सा विचार है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं? देखिए, जयराम महतो को मैं शुरू से देखते आ रहा हूं, ये बहुत बोल्ड है। ये जो बोलते हैं ओपन बोलते हैं, ये लोगों के बीच में बोलते हैं, कहीं पे कोई आपको इंटरनल बात या कुछ छिपाने वाला बात इनमें नहीं है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये पूरा झारखंड को बता देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं विधायक बन के, आप संसद क्यों चुनाव लड़े थे। ये सारा चीजें उन्होंने बारीकी से लोगों को समझाया, बताया कि हम झारखंड में एक न्यू पॉलिटिक्स करने आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया तकरीबन 24 साल बीत जाने के बावजूद भी हमारा झारखंड तो हमें मिल गया, लेकिन हमें झारखंड की पहचान नहीं मिली, झारखंड को अभी तक परिभाषा नहीं कर पाया। तो ये अपने मंचों से लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि झारखंड क्या है, झारखंडी की परिभाषा क्या है, इसीलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं और मैं भी इनको पसंद करता हूँ। जैसे हम बोकारो से भविष्य में अगर मौका मिले तो आप भी राजनीतिक फील्ड में आइएगा? देखिए, प्लूटो का बात मुझे याद आता है, मैन बाय नेचर इज अ पॉलिटिकल एनिमल। उन्होंने ये सब बहुत आज से हजारों साल पहले उन्होंने कहा था। तो हर इंसान के अंदर में एक पॉलिटिकल नेचर का एक स्वभाव रहता है, लोग इसमें जरूर जुड़ते हैं और आते हैं और अपना समर्थन देते हैं। लेकिन मैं अभी न्यायालय में अपना प्रैक्टिस अच्छा कर रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा है। हाँ, अगर कहीं मुझे राजनीति में आने का मौका मिलता है तो मैं जरूर आऊँगा, क्योंकि देश में और राज्य में लॉ डिपार्टमेंट के लोग का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोग डेली कानून पढ़ते हैं और नेता लोग कानून बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे एडवोकेट क्लास के लोग, तो अच्छे कानून और अच्छी नीति बनने में इन लोग को मदद मिलेगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये थे